कलयुग का राजा शनिदेव है और शनि की ही राशि मकर राशि है। तो अगर कलयुग के राजा शनिदेव हैं तो मकर राशि भी कलयुग की बाप कहलाएगी। लेकिन जो भी मकर राशि के जातक हैं वह अपने को इतना ज्यादा दीनहीन, दुखी और गरीब समझते हैं कि उनको लगता है कि इस दुनिया में उनका कुछ नहीं होने वाला। वह हीन भावना से ग्रस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं। जबकि उनको याद रखना चाहिए कि वह उस राशि के जातक हैं जो राशि कुल मिलाकर इस कलयुग की बाप है और उस राशि का स्वामी इस कलयुग का राजा है। ये याद रखिएगा कि कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ और सर्वोच्च ग्रह कौन माना जाता है? वो माना जाता है गुरुदेव बृहस्पति। और गुरुदेव बृहस्पति आपको मालूम है किस राशि में आके नीच हो जाते हैं? वह भी मकर राशि में आके नीच के बन जाते हैं। तो जब कुंडली का सबसे सर्वोच्च जो ग्रह होता है वो तक शनि के आगे नतमस्तक हो जाता है, शनि की राशि में आकर नीच का हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हीन भावना से ग्रसित होने की कोई जरूरत नहीं है। मकर राशि इस कलयुग की राजा है, मकर राशि इस कलयुग का बाप है। लेकिन आपके कुछ कर्मों के कारण आप राजा की जगह रंक बन गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी मकर राशि के जातक हैं वह रंक से राजा किस तरह बन सकते हैं। और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, वह सीक्रेट रहस्य आपको पता चल जाएगा। तो मित्रों, जो सबसे पहला राज है वो ये समझिए कि मकर राशि के स्वामी जो शनिदेव हैं वह सबसे विशाल हैं और उनकी दृष्टियां भी सबसे विशाल हैं। आप देखेंगे कि किसी भी ग्रह की दशम दृष्टि नहीं होती है, सबकी दृष्टियां जो होती हैं, बृहस्पति गुरुदेव की भी दृष्टि जो है वह भी नवम दृष्टि तक होती है। तो सबसे विशाल दृष्टि चूंकि शनिदेव की है तो शनिदेव दूरदृष्टा हैं, दूरगामी परिणामों को देखते हैं। तो बस आप यहीं से समझ लीजिए कि अगर आप दूरदृष्टि बनेंगे, दूरगामी परिणामों को देखेंगे, तो याद रखिए आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। अब इसके लिए क्या करना है? देखिए, दूरदृष्टि जो व्यक्ति होता है, दूरगामी जो व्यक्ति होता है, वो बहुत ज्यादा गंभीर आदमी होता है और जो भी कार्य वो करता है वह लगातार कंटिन्यू करता है उस काम को। ऐसा वो बिल्कुल नहीं करता है कि आज इस काम में कुछ पैसा दिखा तो हम इस काम को कर लेंगे, कल कोई दूसरा काम दिखेगा तो दूसरा कर लेंगे। दूरदृष्टि जो व्यक्ति होता है वह एक ही काम को पकड़ता है और लगातार करता है। तभी शनि की जो कृपा है, मकर राशि की जो कृपा है, वह आप पर पूरी तरह बरसती है। तो सबसे पहला नियम यह याद रखिएगा कि अगर आपको शनि को अपने पूरी तरह से नियंत्रण में करना है, अगर आपको इस कलयुग का राजा बनना है, तो याद रखिए आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर दूसरी बात और याद रखिए, जो भी मकर राशि के जातक हैं वो करते क्या हैं कि वो नीलम रत्न को ग्रहण कर लेते हैं। उनको लगता है कि चूंकि मेरी मकर राशि है और शनि इसके देवता हैं और शनि का रत्न नीलम है तो मैं नीलम को पहन लूं। यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों करते हैं? एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी रत्न जब पहनते हैं ना तो आप उस ग्रह को मजबूत कर देते हैं। अब मान लीजिए शनिदेव कहीं आपकी कुंडली में गलत स्थानों में बैठे हैं, वो 8वें या 12वें भाव पर बैठे हैं, आपकी कुंडली में नीच के चले गए हैं, तो फिर याद रखिएगा वह नीलम रत्न जो है ना वो आपके लिए बहुत बड़ा दुख और संकट खड़ा करेगा। तो फिर आप इसके लिए करें क्या? तो देखिए, हमेशा एक बात रत्नों में याद रखिए, आप किसी भी राशि या लग्न के चाहे क्यों ना हो, हमेशा रत्न में एक बात याद रखना है आपको कि जो भी आपकी कुंडली का स्वामी ग्रह है, राशि का स्वामी है, आप उसका रत्न तो ग्रहण करें, लेकिन यह याद रखिए कि आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा योगकारी ग्रह कौन है। जैसे मैं मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि में सबसे योगकारी ग्रह तो शुक्र है। तो आपको करना क्या है कि आप ऐसा कोई रत्न ग्रहण करें जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा नीलम की हो, उसके बाद शुक्रदेव की हो,
तीसरा योगकारी ग्रह जो आपकी कुंडली में होता है मकर राशि में, वो बुध देव कहलाते हैं। उसके बाद बुध का तत्व जो होता है पन्ना, वो होना चाहिए। चौथा योगकारी ग्रह जो होगा वो राहु होगा, तो उसके लिए गोमेद चाहिए। इसी तरह 9 ग्रहों को देखना है कि आपकी कुंडली में क्या, और तब जाकर 9 ग्रहों का एक रत्न आप धारण करिए। याद रखिए, वो याद रखिए, आपका जीवन बदल देगा। आप इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दूसरी बात आप ये याद रखिए कि आप गलत रत्न का चुनाव कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, जिसके कारण भी आपको दिक्कत आती है। तीसरी बात यहां पर याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में मकर के बाद कुंभ राशि आती है, तो अगर मकर से दूसरी राशि कुंभ होती है, तो आपको तो मालूम है कुंडली में हमेशा जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव कहलाता है। तो आपके लिए तन के सिवा धन के स्वामी भी शनि होंगे, ये भी याद रखिएगा। जो आपका प्रथम भाव कहलाता है, जैसे आपकी मकर लग्न या मकर राशि है, तो मकर के बाद तो कुंभ आएगा, तो तन और धन दोनों के स्वामी जो हैं वो शनिदेव कहलाते हैं। अब देखिए, जब धन की बातें आती हैं ना, तो शनिदेव पुरुषार्थ से कमाया गया धन को ही कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा मानेंगे। जैसे शनि कर्म के कारक हैं, तो अगर आपने चोरी चकारी से या गलत कार्यों से धन का अर्जन किया है, तो याद रखिए भी शनिदेव आपको दंडित करेंगे, कहीं ना कहीं फंसा देंगे। आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाएंगे, लड़ाई झगड़ों के मामले में फंस जाएंगे, क्योंकि शनिदेव पुरुषार्थी हैं। वो जो पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन है, वही शनिदेव कुल मिलाकर के आपके लिए हितकारी समझते हैं। तो यहां पर यह बात भी याद रखिए कि कुल मिलाकर आपको देखना है कि छल कपट से जो कमाया हुआ धन है उसको शनिदेव स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको ईमानदारी से, हार्डवर्क से, डेडिकेशन के साथ धन को कमाना है। तीसरी बात यहां पर याद रखिए कि शनि की जो राशि है मकर, ये 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। किनसे? उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र। तो यहां पर याद रखिएगा कि उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, और श्रवण जो है चंद्रमा का नक्षत्र है, और घनिष्ठा जो है आपके मंगल का नक्षत्र है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए। अब बताया जाता है कि ये तो शनि के दुश्मन हैं, लेकिन आप याद रखिए कि सूर्य तो राजा हैं। तो अगर आपको राजा बनना है तो सूर्य का प्रभाव चाहिए। चंद्रमा मन की ताकत है, अगर मन से आप टूट जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और जो मंगल है वो साहस, धैर्य, पराक्रम है आपका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैंने आपको नीलम के लिए मना किया था, वो इसीलिए मना किया था क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो हैं, अगर आप नीलम धारण कर लेंगे तो ये ग्रह पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और आपका मन टूट जाएगा, साहस, धैर्य, पराक्रम सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें रत्नों को पहनने से पहले बहुत सोचना चाहिए। तो मित्रों, आप रत्नों से संबंधित या कुंडली से संबंधित कोई भी सलाह लेना चाहे तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें।